11वें रमजान को हमें बुलाया गया, तारिक खान साहब के साथ बैठ के की। पाकिस्तानी अवाम सुन लो, ये जिंदा पीर है, जिसने इसकी कदर नहीं ना की उसने कुछ भी नहीं किया। डायरी के साथ आता था और एक डायरी के साथ चला जाता था। अगर ये फैसला ऐसा ना होता तो फिर मातम मस्तकल अंदर हो जाना था, ये अवाम ने सड़कों पे आना था, इसको हमने श्रीलंका बनाना था, फिर इनके घरों पे दावे बोलने थे। मैंने कहा खान साहब सबसे पहले तो ये है कि आपके बगैर तो हम पहली बात है कि यतीम है। उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ करके जाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ऐसे नहीं जाऊंगा। अब आके कुछ ज्यादा प्यार इतना बढ़ गया कि माँ बाप का जो प्यार होता है ना वो भी कम है। फरहान साहब के लिए तो जितनी तारीफ कर लूँ उतनी थोड़ी है। आई लव यू। आप मुझे ये बताएं, इमरान खान इतनी शिद्दत वाला जो लोग हैं उनसे मोहब्बत करते हैं, इसकी क्या वजह है कि आपकी भी आंखें नम हो गई हैं? बच्चा भी बता रहा था, मैं जब मुलाकात हुई उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। क्यों लोग इतनी शिद्दत वाला प्यार करते हैं उनसे? अरे दिली प्यार है उनसे, दिली प्यार है, एक दिल से। मैं आपका नहीं हूँ, मैं 96 से इनके साथ हूँ। अब आके कुछ ज्यादा प्यार इतना बढ़ गया कि माँ बाप का जो प्यार होता है ना वो भी कम है। मेरा तो इनके साथ एक रूहानियत, मैंने उनको आते वहाँ कहा है, मैंने कहा खान साहब आप मेरे रूहानी बाप हैं, आप मेरे रूहानी बाप हैं। तो मैंने उनसे 3 सवाल किए, तीनों के उन्होंने मुझे जवाब दिए। आई लव यू खान। क्या सवाल आपने मुझे तीनों के जवाब दिए। मैंने कहा खान साहब सबसे पहले तो ये है कि अगर तो आपके बगैर तो हम पहली बात है कि यतीम है। उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ करके जाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं कुछ करके जाऊंगा, आप टेंशन ना लो। उसके बाद एक बात उनसे मैंने कही, मैंने कहा खान साहब नीचे वाला जो मामला आता ना बड़े खराब है, क्योंकि करप्शन इतनी है। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे आप जैसे सिपाहियों की ज़रूरत है। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मुझे नंबर्स भी मिले हैं कि भाई कोई भी ऐसी नकलो हरकत होती है मेरे इक़्तिदार में आकर तो आपने हमें आगाह करना है। यार मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं किन अल्फाजों से अपने खान की तारीफ़ करूं। बस मैं उनको जब देखता हूँ, तस्वीरों में देखता हूँ, उनकी स्पीच सुनता हूँ, जब मुलाकात हुई है, मुलाकात के बाद तो इतनी को खूब पैदा हो गई है ना अंदर कि दिल करता कि एक बार फिर जाऊँ, एक बार फिर देखूँ, जाके आंखें भर भर के देखूँ। सवाल नहीं है, जवाब भी नहीं है उनके सवालों के मेरे पास, बस देखता ही चला जाऊँ, देखता ही चला जाऊँ। खान साहब अगर सियासत उनकी नहीं हो पाती, मतलब टाइम पीरियड उनका पूरा हो जाता है, क्या लगता है उसके बाद खान साहब के बाद कोई है जो खान साहब की जगह ले पाए? देखें जी, इंशाल्लाह ताला खान साहब के बाद है उनके पार्टी के जो कुछ लीडर हैं जो उनकी जगह पे आएंगे। शाह महमूद कुरैशी हैं, जैसे उन्होंने लीडर चुने हैं अपने में से कि भाई जो उनकी वजारत जो वज़ीर थे उनमें से उन्होंने कुछ बंदे चुने हुए हैं कि उनके बाद वो भी आके खड़े होंगे। जब खान साहब जब यहाँ पे वो हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, गिरफ्तारी देने के लिए बाहर आने लगे थे, तो हम सब ने रोका कि नहीं खान साहब आपने नहीं आना बाहर। तो फिर कहा गया कि अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो मेरे बाद ये 2 जो हैं बंदे ये इस पार्टी को रन करेंगे। तो जैसे हमारा खान हमारा कायद कह देगा हम तो उसके पीछे लब्बाइक है, सीधी बात है। क्या लगता है ये उसी तरह पार्टी को चला पाएंगे खान साहब की तरह? जी थोड़ा सा तो फ़र्क आता है ना, ज़ाहिर सी बात है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो मौजूदा जो हुकूमत है उनको क्या कहना चाहिए? मौजूदा हुकूमत के लिए तो यही पैगाम है कि आपके आगे हाथ बंधे हैं, अल्लाह का वास्ता है यार, हमारी जान छोड़ दो, हमारा और कितना खून चूसोगे आप लोग। 35 सालों से ये कौम सोई हुई थी, अब ये जाग गई है। अब ये वो कौम नहीं है, ये 80 की दहाई नहीं है, ये 90 की दहाई नहीं है, ये 2000 की दहाई नहीं है, ये भाई 2023 है। और हर बंदे के पास सोशल मीडिया है, 1 मिनट में बात ऐसे फैलती है जैसे आग फैलती है। आपकी मेहरबानी है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि आप हमारी जान छोड़ के इस मुल्क से चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अब इधर कुछ भी नहीं रह गया, आपने जो करना था कर लिया, बस ख़त्म। खान साहब की अगर हुकूमत आ जाती है तो क्या लगता है खान साहब सबसे पहले कौन से काम करेंगे? कौन से काम ऐसे हैं जो आपकी नज़र में है कि खान साहब को सबसे पहले करने चाहिए? खान साहब सबसे पहले जब इक़्तिदार में आएंगे तो सबसे पहले तो वो जो ये गंद मचा के गए हुए हैं ना उसको तो सीधा करेंगे। आई होप के, वेरी होप के सबसे पहले तो गरीब लोगों को देखेंगे कि जिनके मुंह से नवाला छीना गया उनके मुंह में नवाला कैसे डालना, ठीक है। दूसरे नंबर पे हेल्थ कार्ड जो बंद कर दिया, गरीब आदमी अपने बच्चे का इलाज नहीं करवा सकता, अपनी बीवी की डिलीवरी नहीं करवा सकता, वो कहाँ से कैसे जाएगा? सबसे पहले वो काम होगा। फिर जिनको खाना फ्राहम किया जाता था पर डे पे, वो फलाई कामों पे सबसे पहले उनका नज़रिया होगा कि इनको मैं चेक करूं ताकि जो लोग परेशान हुए हैं उनकी परेशानियों को सॉल्व करूं, फिर उसके बाद उन्होंने ऊपर आना।
तो क्या लगता है खान, ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने सेहत कार्ड क्यों बंद करवा दिया? तो अच्छा काम था ये खान साहब का। देखें जी, अब मैं क्या कहूँ कि जितने चोर थे, डाकू थे, जमानतें लेके आके बैठे हैं, रातों रात डाका मार के उन्होंने बैठे हैं, उन्होंने कहा ओहो जांदी चोर दी लगोटी सही, सीधे दोबारा आना नहीं, जो आता समेटो। जब खान साहब निकले हैं 22.4 मिलियन तो खजाने में मौजूद थे, आप कैसे कहते हैं नहीं है? करो, कोविड के बावजूद मेरे इस लीडर ने हर बंदे को हर तरह का फैसिलिटेट किया, स्मार्ट लॉकडाउन में किया, हर चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की हैं कि भी कोई परेशान ना हो। और हमारा दुनिया में नंबर 1 पे रहा है कोविड में, हमने जो कोविड से मुकाबला किया है। और आप कैसे कह सकते हैं कि इस मुल्क में कुछ नहीं था? वो तो जाता जाता भी अपनी बेचारा डायरी लेके वज़ीर आज़म हाउस से गया है। देखें, लोग समझ रहे ट्रक लगेंगे, सामान लगेगा, लेके जाएंगे, उसका तो जूता भी वहाँ नहीं पड़ा था, एक डायरी के साथ आता था और एक डायरी के साथ चला जाता था। इससे बढ़ के और इस लीडर से हमने क्या लेना यार? इतना कमाल का लीडर था, इन्होंने रातों रात डाका मार के खुद आके बैठे हैं, उसको साइड पे किया। और खान साहब ने जो कहा था कि जब मैं सड़कों पे आऊँगा तो मैं ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा, जब इक़्तिदार से निकलूँगा ज़्यादा खतरनाक हो, और वही बात आज उनको हजम नहीं हो रही। आज देखें आप PDM का क्या हाल हुआ पड़ा है, उनके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। आप उनको जब देखते हैं ना, वहाँ पे आप TV पे देखें कि वो जब टीवी पे आके कोई इजलास वगैरह पे बैठते हैं तो वहाँ पे उनको पहले कहा जाता है कि अपने फेस के इंप्रेशन ठीक कर ले, तो फिर भी वो फेस के इंप्रेशन ठीक करते करते भी उनके चेहरों पे जो 12 बजे हुए नजर आते हैं वो साफ नजर आता है कि उनको खौफ खाया जा रहा है कि ये क्या करेगा, ये हमारे साथ क्या करेगा। ख्वाजा साद रफीक ने एक बयान दिया था कि ये बंदा जब इक़्तिदार में आएगा तो ये सबसे पहले आकर अदारों के बखी उधेड़ेगा, फिर ये आके लोग अपना इस मुल्क के बखी उधेड़ेगा, फिर ये आके हम जो इसके सियासी जो लीडर, जो अपोजिट जो सियासतदान है, उनके बखिए उधेड़ेगा। और भाई आपने तो काम खुद किए हैं कि आपके बखिए उधेड़े जाएं, आपके बखिए इसने उधेड़ने हैं। इस मुल्क के भी उधेड़ेगा, इस मुल्क के नहीं उधेड़ने, इस मुल्क को बखिया लगाएगा और आपके बखिए उधेड़ेगा इंशाल्लाह ताला। मरियम नवाज कहती हैं जमान पार्क के बाहर जितनी भी ये भीड़ है, जितने भी लोग हैं, सब दहशतगर्द हैं। जी, सबसे पहले तो मरियम बाजी को मैं ये पैगाम दूंगा कि मरियम बाजी, आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह पाक ने आपको अक्ल और शौक़ दिया है। हर इंसान के हाथ में एक तस्बीह है, हर इंसान अल्लाह का विर्द कर रहा है, इसका मतलब है कि फिर दहशत गर्दी है सारे। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे पख्तूनों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे अक्सरियत में ज़मान पार्क में इस वक्त पख्तून भाई बैठे हुए हैं। और बहना जी मेरी बात सुने, फौज में सबसे ज्यादा लड़ने वाले पठान है, तो इसका मतलब है भी फौज भी दहशतगर्द हो गई। और खुदा का नाम ले, हमारी तो पाक फौज है। अदालत का जो फैसला आया है पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर है? वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं अपने चीफ जस्टिस साहब को सबसे पहले तो ये दिखाऊंगा कि शुक्रिया उमर अता बंदयाल साहब आपका कि ये सारी अवाम 22 करोड़ अवाम अब आपके साथ खड़ी है। जैसे हम खान के घर के बाहर पहरा दे रहे हैं, आप अपने 32 दांतों में से इतना सा कह दें कि मुझे सिक्योरिटी का इशू है, तो इंशाल्लाह सुबह ही आपके बाहर देखें कि कैसे ये नौजवान खड़े होते हैं आपकी इंशाल्लाह ताला आपका दिफा करने के लिए। आपने घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं और आप ऐसे डटे रहें। अगर ये फैसला ऐसा ना होता तो फिर पाकिस्तान के लिए क्या था? फिर भी हमने लड़ना था, दमादम मस्तकल अंदर हो जाना था। ये अवाम ने सड़कों पे आना था, इसको हमने श्रीलंका बनाना था, फिर इनके घरों पे दावे बोलने थे।